राशिफल गुरु ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चले जानते हैं आज का सटीक राशिफल। दोस्तों, अक्सर कमेंट बॉक्स में हमें आपके द्वारा यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट और परेशानियां आखिर क्यों चले आते हैं। आपने तो कभी किसी के साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं किया है। भूले बिसरे यदि कोई गलती आपसे हो भी जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी कर लेते हैं। आप पूर्ण रूप से धार्मिक भी हैं, भगवान में आस्था भी रखते हैं। दिखावे, बाजी और पाखंड की पूजा आप नहीं करते हैं। आप सच्ची भावना रखते हैं और भावना से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं। यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर जब सब कुछ सही है तो फिर आपके जीवन में वह क्यों नहीं है जो आप चाहते हैं, यानी कि खुशियां, संतुष्टि और आनंद। आखिर कमी कहां है? कौन सी ऐसी बात है जो आपके जीवन में बाधा का कार्य कर रही है? तो आप ऐसे प्रश्न पूछते तो हैं, लेकिन आपको अपने इन प्रश्नों का कोई जवाब समझ में नहीं आता है। फिर जब आप अपने सगे संबंधियों से इस तरीके की बातें करते हैं तो वे कह देते हैं कि आपका तो भाग्य ही खराब है या फिर भगवान ने आपकी किस्मत इसी प्रकार से लिखी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बात सच नहीं है। अब आपने जो यह सवाल अपने आप से पूछे हैं या फिर अपने सगे संबंधी प्रेमी जनों से पूछे हैं, तो उन्होंने आपको इस प्रकार का जवाब दिया क्योंकि वे उस स्तर का ज्ञान नहीं रखते हैं जो इस समस्या का समाधान कर सके। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि आपके आसपास हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। अब यह नकारात्मक ऊर्जा कभी तो बाहर से आती है, यानी कि किसी के द्वारा भेजी गई होती है, या फिर स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित हो जाती है, और कभी यह आपके अंदर से उत्पन्न होती है। जी हां दोस्तों, अब यह कार्य कैसे होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। फिर हम आपको बताएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो सबसे पहली बात, आप ध्यान से समझिए कि आपकी राशि के जातकों से जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जी हां दोस्तों, चाहे वह अपना हो या पराया हो, चाहे आपका नजदीक का हो, चाहे आपका दूर का हो, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र या फिर आपके आस पड़ोस का इंसान हो, आपसे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की जलन वह अवश्य ही रखता है। और आप इस बात को कई बार महसूस कर चुके हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। जी हां दोस्तों, कभी कभी तो आप सोचते हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि लोग आपसे हमेशा जलते ही रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि वह खास बात भगवान ने आपको दी है, यानी कि आपके तौर तरीके और विचार, रहन सहन कुछ इस प्रकार का होता है कि सामान्य लोग जो आपके आसपास हैं वे आपसे जलने लगते हैं। जैसे कि आपके जीवन में चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आपके पास चीजें चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन जो भी हैं आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जब बात करते हैं तो आप बड़ी मजबूती से अपनी बात को रखते हैं और प्रमाण के साथ रखते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान है। तो आपकी इन्हीं खूबियों की वजह से आपके आसपास के लोग आपसे जलने लगते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इतनी छोटी सी बात है, इसमें जलना कैसा? लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप किसी से किसी भी विषय में एक कदम भी आगे होंगे, वह आपसे जलने लगेगा। जलन की भावना एक मिनट भी बात कर लेगा, वह आपको कभी भूल नहीं सकता है। आपके चेहरे और आपकी आंखों में एक गजब का आकर्षण होता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप कई बार इस बात को महसूस कर चुके हैं कि जो भी इंसान आपसे एक बार नजरें मिला लेता है, वह निश्चित तौर पर आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और आपसे बात करने के लिए व्याकुल होने लगता है। यानी कि आपकी आत्मिक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है, तो ऐसे में लोगों का जलना तो स्वाभाविक है। तो फिर होता यह है कि जब सब सामान्य है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आईं, आपने लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत भी बताना शुरू किया, तो लोगों ने जलन के वशीभूत होकर आपके लिए मन में गलत विचार भरने शुरू कर दिए। उल्टी सीधी बातें सोचनी शुरू कर दी, और उन उल्टी सीधी बातों से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई वह आपको प्रभावित करने लगती है। दूसरा कि आपकी संगति, यानी कि आपके साथ रहने वाले जो आपके अपने लोग हैं,
वे इतने नकारात्मक हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिनमें कि आप न चाहते हुए भी शामिल हो जाते हैं, और फिर उन कार्यों से, उन बातों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचाती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका हृदय बहुत ही साफ है। जिसके पास चादर जितनी अधिक सफेद और साफ होगी, दाग उसमें उतनी ही जल्दी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब यह कार्य दोस्तों धीमे धीमे होता है, लेकिन लंबे समय तक जब यह क्रियाएं लगातार दोहराई जाती हैं तो इनके प्रभाव बढ़ने लगते हैं, और फिर एक दिन यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। तो इसके लिए आप अपनी संगत, अपने व्यवहार को सुधारें और अनावश्यक लोगों से मिलना और उनके साथ उठना बैठना पूर्ण रूप से त्याग दें। कभी कभी तो आपके अपने ही जो आपके बहुत खास हैं, वे ही किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, छोटा मोटा टोना टोटका आपके ऊपर आजमा देते हैं, क्योंकि वे आपको किसी भी मामले में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपकी हर एक तरक्की, हर एक खुशी उन्हें परेशान करती है। तो इन बातों को आप समझिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। अपने हृदय की बातें और अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ जब तक कि वे पूर्ण रूप से फलित न हो जाएं। कोई भी आपकी तरक्की और आपकी योजनाओं को सुनकर प्रसन्न नहीं होता है। अंदर ही अंदर उसे भयंकर जलन होने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो सचमुच में अपने हैं, यानी कि आपके प्रेमी हैं, आपके लिए सच्चे हैं, और जो केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, बाकी आपका केवल दुरुपयोग ही करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो आपके अपनों में होकर भी आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, वे जीवन भर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब भी आपके जीवन में तरक्की आएगी, वे आपको अपने साथ खड़े दिखाई देंगे, और जब कष्ट आएगा तो वे आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। जी हां दोस्तों, तो इनसे भी दूरी बनाइए। जब आप पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, यानी एक पूरा माहौल तैयार करेंगे, तभी तो किसी भी क्रिया का, किसी भी उपाय का और दैवीय शक्ति और आशीर्वाद का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीजों को आप समझिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं उन 3 चीजों के बारे में जो आपको निश्चित तौर पर अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए। ये 3 चीजें बहुत ही खतरनाक है, आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। राहु, केतु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनसे जुड़ी हुई चीज आपने किसी न किसी अपने खास मित्र या फिर रिश्तेदार से मांगकर उपयोग की है, और वह आपके घर में पड़ी हुई है। जैसे कि जूते हैं, कपड़े हैं, या फिर कोई लोहे का सामान, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। जी हां दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज जो कि इन 4 ग्रहों से संबंधित है और आपने वह किसी से मांगकर स्वयं प्रयोग की है, तो आपने अपने विनाश को स्वयं ही आमंत्रित कर लिया है। तो अब आप देखिए कि आपने कौन सी ऐसी चीज है जो किसी से मांगी है, ली है और उसे उपयोग किया है, और वह अभी भी आपके घर में पड़ी हुई है। अब एक बार आप ध्यान से सुनिए, हम आपको पूरी सूची बताए देते हैं। सबसे पहले कोई लोहे का सामान, कोई शरीर पर प्रयोग किए जाने वाला कपड़ा, जूते, चप्पल, या फिर सिर पर पहने जाने वाली कोई चीज जैसे कि टोपी, पगड़ी, या फिर घड़ी, या फिर लोहे का छल्ला, कड़ा, कुछ भी। इसी के साथ साथ सफेद रंग की कोई वस्तु। जी हां दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज जो इन ग्रहों से जुड़ी है और इन्हें आप अपनी कमाई से नहीं किसी से मांगकर प्रयोग करते हैं, तो इसका आपको बहुत बुरा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि ये चारों क्रूर ग्रह हैं। इन्हें आप राक्षस ग्रह भी कह सकते हैं। ये आप जैसे उजले चरित्र के इंसान को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। यदि आपके पास बिना आपकी मेहनत, यह कहने का मतलब कि आपके स्वयं के धन खर्च करने के बाद नहीं आते हैं दोस्तों, मतलब कि आपने कोई भी चीज जो इन 4 ग्रहों से जुड़ी हुई है, स्वयं की कमाई से नहीं खरीदी है, मांगकर प्रयोग कर रहे हैं, या यूं ही किसी ने आपको उपहार दे दी है, तो उसने आपको जीवन भर के लिए परेशान करने का रास्ता बना दिया है। अब जल्दी से जल्दी आप इन चीजों को बाहर निकालिए, चाहे इन्हें फेंकिए, चाहे किसी को वापस करिए, कुछ भी करिए, बस इसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। और आपको प्रयोग करना ही है तो आप बाजार से अपने स्वयं के पैसों से इन चीजों में से कुछ भी खरीद कर लाइए और प्रयोग करिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी हां दोस्तों,
अब बात यदि घड़ी की चली है तो आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि यदि आपके पास और आपके घर में कहीं पर भी कोई भी घड़ी है, चाहे वह दीवाल घड़ी हो, चाहे वह आपके हाथ पर कलाई पर पहने जाने वाली घड़ी हो, यदि आप उस घड़ी का किसी भी प्रकार से प्रयोग करते हैं, चाहे दिन में एक बार ही